बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक केसी हंड्रेड इंडेक्स के चार्ट को डिस्कस किया था, बट अगेन हम जो पीछे से कुछ वेबिनार जो लास्ट 2-3 वीक्स कह लें, उससे हम राइजिंग वेज की एक फॉर्मेशन को डिस्कस करते आ रहे हैं। उसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। उसमें कुछ चेंजेस और कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे जमशेद जो है वो डिटेल से। उसके बाद जो लास्ट वीक हमने कुछ क्रॉसओवर्स की भी बात की थी, उसको भी फर्दर देखेंगे। 13, 48 डेज और 50 एंड 100 डेज की जो क्रॉसओवर्स थे उनको डिस्कस किया था। मैकडी के ऊपर, आरएसआई के ऊपर डिस्कशन हुई थी। फिर सेक्टर स्विचिंग और स्टॉक स्विचिंग के ऊपर भी काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी, और ओवरऑल व्यू यही था कि अपर साइड पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग और जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात की थी। फिर अगेन ओवरऑल व्यू यही था कि नो सेल कॉल जनरेटेड सो फार, वो हम डिस्कस कर रहे थे। और अगेन और जो सपोर्ट एरियाज पे थे उस पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेजर सपोर्ट एरियाज आएंगे तो वहां पर कुछ बाइंग साइड पे देखना चाहिए था, देखना चाहिए। और जो इंडेक्स के लास्ट वीक के हाई और लो की बात करें, तो लास्ट वीक में जो लो था वो 47,200 का टच किया मार्केट ने, जिसमें हमारा पहला जो सपोर्ट एरिया था वो 148,400 था, और दूसरा 146,500 था। तो 147,209 का लो टच किया मार्केट ने। अपर साइड पे 140,400 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, उसके ऊपर भी काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी कि अगर वो ब्रेक करके फर्दर एरियाज में जाता है तो नेक्स्ट लेवल्स भी हमने डिस्कस किए थे। बट मार्केट 150,079 के ऊपर से वहां से रेजिस्टेंस दोबारा एज एक्ट किया। दोबारा हमने मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी। क्लोजिंग जो आई है वो 148,617 की आई है। तो फर्दर चीज़ों को अब आगे लेके चलते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं। तो लेकिन लास्ट वीक आप देखें, आज हमने सितंबर सीजनल के ऊपर भी बात करनी है। और पिछला जो अगस्त सीजनल की अगर बात करें तो वो हमने लास्ट 16 ईयर्स के डेटे को जब एनालाइज किया था, तो उसमें ओवरऑल जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव, जो अगेंस्ट द व्यू जो डेटे की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो 9 टाइम नेगेटिव था और 7 टाइम पॉजिटिव था। तो अब आज के सीजनलिटी में हम सितंबर सीजनल को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वो फिर कैसे एक्ट करेगा। तो जमशेद की तरफ चलते हैं क्विकली, और फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चार्ट्स की तरफ चलते हैं, तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सर ने काफ़ी डिटेल में हमारा रिकैप हो गया। अब उस क्विकली टेक टॉक को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन है सितंबर सीजनल्स को, उसी से स्टार्ट करते हैं। अब सितंबर सीजनल्स के ऊपर जो बार्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मिक्स ट्रेंड नज़र आता है। हमने कोई टू 2009 2009 से लेके और 2013 2012 तक एक कंजेक्टिव 4 इयर्स प्लस साइड के ऊपर देखे। फिर हमने एक करेक्शन का साल देखा सितंबर 2023 में। और इसी तरीके अगर थोड़ा सा फिर अगेन थोड़ा सा देखें, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहा, तो वो 2020 से लेके 2022 में, और इसी तरह 2017 ऑनवर्ड जो भी मंथ थे, इसके ऊपर हमने ये कंजेक्टिव रेक्टिव नोट के ऊपर मार्केट के अंदर क्लोजिंग देखी। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर भी वो डाउन ट्रेंड के ऊपर था, तो मिक्स ट्रेंड रहा, और यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग की विटनेस करते रहे। अच्छा जी, अब हम क्विकली डेटा को फर्दर थोड़ा सा डिग डाउन करते हैं, स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो केस 100 का सितंबर का परफॉर्मेंस है 2009 से लेके 2024 तक, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रही है ये परसेंटेज वाइज भी हाईलाइटेड है। इसको आप परसेंटेज को एवरेज करेंगे तो एक मिक्सड ट्रेंड नजर आएगा, तो क्लियर पिक्चर नहीं है। इसी तरह आप केस 100 का सितंबर का बार चार्ट के ऊपर देखेंगे तो जो इसके ऊपर, हाँ, एक चीज हेल्दी है कि जो बुलिश साइड के ऊपर बार्स हैं ये काफी तगड़ी हैं। जो बीरिश साइड के ऊपर बार्स हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्केट ने कुछ मोमेंटम किया है जिन सालों में, तो वहां पे इतना तगड़ा मोमेंटम नहीं रहा। सिर्फ एक 2018 का एरिया था, यहाँ पे हमने एक काफी हेफ्टी सेलिंग प्रेशर देखा था। यहाँ पे आप बाहर भी देखेंगे तो काफी सिग्निफिकेंस नजर आता है। अब अगर थोड़ा सा इसको समरी की तरफ चलें, थोड़ा सा फर्दर की इनसाइट्स के ऊपर देखें इस डेटा को लेके, तो जो लास्ट 16 ईयर का डेटा है, यहाँ पे सितंबर को 9 टाइम्स बुलिश क्लोज हुआ है, 7 टाइम्स बीरिश क्लोज हुआ है। स्ट्रॉन्ग बुलिश सितंबर के अंदर 2009 2012 2016, अगेन 2019 2023 और 2024, 2020 और 2013, जो 2023 और 2024 का एरिया था, ये एक मेजर टर्न अराउंड था। यहाँ पे हमने अपसाइड के ऊपर मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर देखा था। और अगेन जो एक रिकॉर्ड रैलीज हमने देखी, वो चार्ट्स के ऊपर ऑलरेडी विजिबल है, नेकेड चार्ट के ऊपर भी। तो हिस्टोरिकली सितंबर एक मिक्स्ड मंथ रहा है, और यहाँ पे करेक्शन फेज के अंदर जो साइकिल से, जो डाउन साइकिल से, तो वहाँ पे एज ए करेक्शन एक्ट करता रहा है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट्स हैं वो बुलिश ट्रेंड्स के ऊपर हैं। तो अभी इसको अगर हम देखें चार्ट के ऊपर, नेकेड चार्ट के ऊपर क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड प्रिवेल कर रहा है, यहाँ पे एक तगड़ा बुलिश रन है।
तो थोड़ा सा इसको हम ओपन रखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ पे एक फर्स्ट जो वीक की कैंडल होगी वो एक हमें हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक काइंड ऑफ बुलिश एग्जॉशन कह लें, या फिर एक अर्ली साइंस ऑफ बियरिश जो क्वेश्चन है वो हम आगे स्लाइड्स के ऊपर भी देखते हैं। तो वो एक चीज हाईलाइट हुई है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए। ओवरऑल वोलेटाइल मंथ हो सकता है कि सितंबर के अंदर। अब केस हंड्रेड के ऊपर क्विकली जो हमने आवली टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था, राइजिंग वेज की फॉर्मेशन को, एक जो स्टीप असेंडिंग चैनल फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे हमारा व्यू था कि राइजिंग वेजेस जितनी भी हैं यूजुअली जो डाउन साइड के ऊपर एक्सप्लॉइट होते हैं एरिया, वो हमने एक्सप्लॉइट होते ही देखे। 25 अगस्त को हमने डाउन साइड के ऊपर फर्स्ट एक बीरिश कैंडल देखी थी। तो उसके बाद हमने एक स्लाइटली नेगेटिव साइड के ऊपर कोई प्रॉफिट टेकिंग कह लें। अब जो एक नंबर वाइज देखा जाए तो स्टिल यहाँ पे कोई बहुत नंबर डाउन साइड के ऊपर केस हंड्रेड ने लूज नहीं किए देखा जाए इस जगह से। और जो लो पोस्ट हुआ वो 1.5% बनता है। ये एक बड़ा माइनर सी करेक्शन थी। और इस करेक्शन के अंदर भी जैसे सर ने रिव्यू के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई फिलहाल सो फार कोई सेल कार जनरेट नहीं होती। पॉसिबल है हमें आप साइड के ऊपर सेलेक्टिव स्टॉक्स और सेलेक्टिव सेक्टर काफी तगड़ा परफॉर्म करते नजर आए। वो इन लाइन विद द व्यू हमने देखा भी, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे, जो ओपन ट्रेड थी, काफी अप साइड के ऊपर परफॉर्मेंस सही है। अच्छा जी, अब हम क्विकली चलते हैं जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो उसके ऊपर भी आप जो हमारे पास फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं मैगडी के ऊपर, या फिर जो आरएसआई है, वो स्टिल बुलिश साइड के ऊपर ही हाईलाइट करते हैं। और यहाँ पे जो ये क्रॉस ओवर है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैगडी का, ये मेरे ख्याल में क्योंकि जीरो लाइन से वेब साइड के ऊपर ये हमने बिहेवियर देखा है, तो लाइकली है जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर एक काफी सेशंस हमने ये जी 21 अगस्त से लेके और 28 अगस्त तक ये हमने करेक्शन के सेशंस देखे। और 29 जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, इसके ऊपर अपसाइड के ऊपर एक अगेन बुलिश रिजेक्शन कैंडल हमने पोस्ट होती देखी है। तो पॉसिबल है यहाँ से हमें दोबारा से बुलिश ट्रेंड रिज्यूम होता नजर आए। उसके लिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि हमें देखनी चाहिए, जैसे सितंबर सीजनल को हमने ओपन छोड़ा है, उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दो लेवल्स हैं, वो आप मार करके रखना अपने चार्ट के ऊपर। कन्वेंशनल लेवल्स हैं, कोई यहाँ पे एक तगड़ा कॉन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन एक तगड़ा फेयर वैल्यू गैप है। तो इसको मेरे ख्याल में इसको केस हंड्रेड को मिटिगेट करना कंपलसरी है टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम। वो 149,400 से लेके 150,400 के एरिया है। वंस ये केस हंड्रेड को डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर रीगेन करके सस्टेन करता है, तो देन इट्स लाइकली कि यहाँ से अपसाइड के ऊपर दोबारा से हाइस की तरफ जाता नजर आए। अब वो पोटेंशियल हाइस कौन से हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। उसमें अगेन एक तो ये जो हमारा एक प्रीवियस हाई है, हिस्टोरिकल हाई है अराउंड 150,000, 151,000, इसको अब हम रीगेन करके दोबारा से पॉसिबल है 152,700, 154,000 के एरिया को चैलेंज होते देखें। डाउन साइड के ऊपर अब क्विकली स्पोर्ट को देखिए, तो स्पोर्ट वही इंटैक्ट है। डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 147,300 का एरिया है, इसको देखना चाहिए। और 146,400 का इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये स्पोर्ट एरियाज होंगे। और एक जो मस्ट सस्टेन जोन कह लें या जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो अभी के लिए 145,300 का एरिया, इसको केस हंड्रेड को सस्टेन करना चाहिए। इन एनी केस ये अगर वायलेट होगा तो फिर थोड़ी सी करेक्शन डीपर साइड के ऊपर नजर आ सकती है। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स की मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। जी, पॉइंट टेबल के ऊपर दो बीरिश पॉइंट्स हैं। यहाँ पे बीरिश डिवर्जेंसेस वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियरली विजिबल हैं। लेकिन वो सोल जो उसको एज ए सिंगल स्ट्रेटजी के तौर पे हम नहीं ले सकेंगे। जैसे प्रीवियसली भी काफ़ी दफ़ा ये इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि 360 डिग्री सारी चीज़ों को आप बनाएंगे, पॉइंट्स टेबल को देखेंगे, और उसके बाद एक अपना ट्रेड प्लान होगा जो वो एग्जीक्यूट करेंगे। सितंबर सीजनल को हमने मिक्स ट्रेंड रखा है, वोलेटाइल मंथ होगा, पॉसिबल है अगेन इसको थोड़ा सा वाचफुल भी रहेंगे फर्स्ट वीक में, वो अगेन हेल्पफुल हो गई फर्स्ट वीक की कैंडल। बुलिश पॉइंट्स के ऊपर हायर जाइज वो इंटैक्ट हैं। मेजर जितनी मूविंग एवरेजेस हैं काफी डिटेल में लास्ट वीक में डिस्कस किया। से ऊपर हम स्पोर्ट के ऊपर जो होल्डिंग जो शॉर्ट टर्म स्पोर्ट है वो भी हम स्पोर्ट भी प्रीवियस डिस्कस कर रहे हैं। स्पोर्ट इमीडिएट स्पोर्ट की बात करें तो 147,100 का एरिया है, और मस्ट सस्टेन जोन देखा जाए तो 146,400 से लेके 145,200 के एरिया होगा। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल दिया उसको देखें तो 149,400 से 150,400 का एरिया है। जी सर। जी, आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर जो हमारी ओपन ट्रेड्स हैं, फर्स्टली तो अगस्त के अंदर हमने सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाई कॉल दी। उनमें से अभी तक जो करेक्शंस हमने देखी भी हैं उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक परफॉर्म करते रहे। कोई अच्छा एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो हमारी आगे स्लाइड्स के ऊपर हम देखेंगे, जो प्रीवियस हमारी ओपन ट्रेड्स थी उनमें से तीन चार स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। एस एन जी पी पर
जो फर्स्ट एक फेड थी, इसके ऊपर जो करंट सपोर्ट है वो स्टिल इंटैक्ट है, इसका बाउंस देखना चाहिए। जैसे ही बाउंस अगली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मिलता है, तो वहां पे एक एग्रेसिव एंट्री भी प्लान की जा सकती है। सीसैप क्रिस्टल स्टील प्रोडक्ट्स होपफुली कमिंग वीक्स के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करता नजर आ सकता है। हेफ्टी सेलिंग प्रेशर के बाद डिलीवरी परसेंटेज एनालिसिस को देखें या जितने लैगिंग इंडिकेटर्स हैं सबको देखें, तो एक मेजर सपोर्ट के अराउंड होवर कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छी कैंडल ग्रीन बन जाती है, तो लाइकली है कि यहाँ से एक हाइपर मूव विटनेस हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो एक स्टॉक थे हमारे लास्ट वीक के अंदर, एसएलजीएल को एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था। और इसका जो हमने क्या डिटेल में इसको वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया, आप साइड के ऊपर, अब जो इसकी फॉर्मेशन थी, 9% का गेन पोस्ट हुआ। अब करंट स्ट्रक्चर को देखें तो करेक्शन नजर आती है डाउन साइड के ऊपर। जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं ये आप देखेंगे इस जगह पे 17.20 से 16.30 का, तो इसको देखना चाहिए। यहाँ पे अगेन इसके अंदर बाइंग मोमेंटम विटनेस हो सकता है। यहाँ से अगेन अपसाइड के ऊपर 19 रुपीज और इवन 20.50 का जो स्टैंडर्ड टारगेट्स है इनिशियली वो चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा, जो कमिंग स्लाइड्स हैं इसके ऊपर आप देखेंगे तो हमारी एक ओपन ट्रेड थी लास्ट वीक तक, इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। डीसीएल ये ओपन ट्रेड थी, इसका जो चार्ट पैटर्न था वो हाईलाइट करता था कि यहाँ से बाउंस विटनेस हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाउंस विटनेस भी हुआ, और करंटली जो इसके ऊपर रनिंग प्रॉफिट है वो 12% का है। और जी अब इसका इमीडिएट हेडल एरिया के पास ही क्लोज हुआ है। प्रीवियसली हमारा एक्सपोर्ट एरिया था 14 रुपीज का, वो ब्रीच करके, क्योंकि इसने डीपर साइड के ऊपर लेवल टेस्ट किए हैं, तो पॉसिबल है ये 14 रुपीज के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है 14 रुपीज के ऊपर, तो लाइकली है 15.20 से 16.35 और एक्सटेंडेड रैलीज की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टॉक हमारा जी आईएसएल था। आईएसएल के ऊपर जो प्रीवियस वीक्स के अंदर एनालिसिस है वो डिटेल में पोस्टेड है, और रिकरेंटली देखा जाए तो इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी अच्छा गेन पोस्ट हुआ है। 20% इसने रिटर्न अभी तक जनरेट किया है। रनिंग प्रॉफिट है, स्टिल हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। इनिशियली 116.20, 121 रुपीज और इवन 128 रुपीज की भी इसके टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। अच्छा जी, एक और हमारा स्टॉक था जो कि पेस था। अब पेस के ऊपर हमारी इसको फर्स्ट टाइम हमने हाईलाइट किया था जून 16 को। अच्छा, उसके ऊपर फर्स्टली तो ये हमारा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करें, तो ये इस तरह करके कंसोलिडेट कर रहा था, और इसके ऊपर जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी था, और अगेन 5.10 तक इसकी कोई भी डिप शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगेन इसने अपसाइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज को ऑनर करने के बाद एक हेफ्टी मूव विटनेस किया। 7.20 के टारगेट से 7.70, सॉरी, वो कंप्लीट किए। 38% का रिटर्न जनरेट हुआ। अब इसके ऊपर जी करंट फॉर्मेशंस को आप देखेंगे तो जो करंट एनालिसिस है इसका एक नेक्स्ट मेजर ब्रेकआउट एरिया, इसको मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है वहां पे। बल्कि इसको स्लाइड के ऊपर देख भी लेते हैं जी, क्विकली इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो मंथली चार्ट्स हैं उसको अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो इसका एरिया, एक तो पोटेंशियली एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। इसके अंदर पॉसिबल है कि हमें कमिंग कुछ सेशंस के अंदर, कुछ वीक्स के अंदर कंसोलिडेशन नजर आए, लेकिन लाइकली है कि ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने हाईलाइट किया है ये 8.30 से 8.70 का है, इसको रीगेन करे और फिर अपसाइड के ऊपर फर्दर ये काफी एक्सटेंडेड रैली है वो जैसे ब्रेकआउट बनेगा फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ हाईलाइट करेंगे। कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डिप कोई मेजर डिप आती है तो वहां पे स्टिल बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। अच्छा जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एनआरएल। अच्छा, एनआरएल के ऊपर जो करंट फॉर्मेशन है, प्रीवियसली हमारा इसके ऊपर जो एनालिसिस था कि ये डाउन साइड के ऊपर 2019 का एरिया, 219 रुपए का, 219 रुपीज का एरिया, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसने 224 का लो बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और अप साइड के ऊपर तगड़ी मूव बनी है। अभी के लिए बड़ा शॉर्ट सा व्यू है इसका, 284 से 286 रुपीज का हर्डल एरिया, विच इज लाइकली कि अपसाइड के ऊपर इसको रीगेन करके एक्सटेंडेड रैली की तरफ जा दे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखें, वीकली टाइम के ऊपर फर्स्टली तो देखते हैं, तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, जिसका एक ब्रूटल सेल ऑफ के अंदर मई में जो लो बना था अराउंड 160 रुपीज, ये भी इसी चैनल का बॉटम एरिया था और एक मेजर स्ट्रक्चर सपोर्ट एरिया भी यही था। तो ये अगर वन से अपसाइड के ऊपर जाके जब 312 रुपए जो कि इमीडिएट हेल्डर एरियाज बनते हैं उनको जब रीगेन करेगा, तो वहां से इसके अगर टारगेट्स को प्रोजेक्ट करें, थोड़ा सा हम लंबे अरसे की बात करें, ये ऐसा नहीं है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अचीव करता नजर है। हाइपर मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन प्लान ऐसे ही रखना चाहिए कि थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के ऊपर ये टारगेट्स अचीव होंगे। वो 480 रुपीज के टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टिल इसको प्ले करना चाहिए शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनके अकॉर्डिंगली, और फिर अगेन कुछ क्वांटिटीज को फर्दर होल्ड भी किया जा सकता है थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए। अच्छा जी, डीजीकेसी ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में लास्ट सेशन में हमने काफी हेफ्टी बाइंग प्रेशर देखा है, और हमारे ट्रेड जर्नल के ऊपर आप जाके देखेंगे तो एक जो
ओपन ट्रेड थी, उसके इनिशियल टारगेट्स ट्रिगर हुए थे जी FCCL के, फौजी सीमेंट के। अच्छा, फौजी सीमेंट के ऊपर जो हमारा व्यू था, जो लास्ट सैटरडे को हमने डिस्कस किया था कि इनिशियल ब्रेकआउट है, इनिशियली टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं, लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड रैली की तरफ जाए। तो मेरे ख्याल में वो स्टिल इंटैक्ट है। अभी DGKC को देखें तो अगेन इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के ऊपर देखते हैं, और फर्दर इसको हम मंथली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। अब मंथली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो जी जो इसका ये ब्रेकआउट था अराउंड 141 रुपीज़, इसके बाद इसने अपसाइड के ऊपर जो हाईलाइटेड टारगेट्स एरिया से वो कंप्लीट करने के बाद, जो कि बड़ा सिंपल सा टारगेट एरिया था, एक कन्वेंशनल लेवल था 173 का, और फिर अगेन हम 185 रुपीज़ को आए कर रहे थे, जो कि 61.8% का फिब लेवल है, उसको भी एक्सटेंडेड रैली की तरफ कन्वर्ट करते हुए अब 78.6% के फिब लेवल को चैलेंज करता नजर आ सकता है। पॉसिबल है गैप अप ओपनिंग करे और इसी एरियाज में ओपन हो। वो एरियाज डिसाइड करते हैं 219 रुपए से 224 रुपए का, जो कि एक फिब लेवल भी है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा चैनल जो कर्व ट्रेंड लाइन को हम एज ए सपोर्ट लेके चल रहे हैं, या बाइंग अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हम देखते रहे इसी कोई फर्दर अपसाइड के ऊपर ड्रा करें, तो एक एक्सटेंडेड जो मूव है उसका एक हर्डल पॉइंट भी यही है। लास्ट टाइम भी इस एरिया के पास हमने रिजेक्शन देखी थी, तो ये भी कुछ 222-23 रुपए के पास कन्फ्लुएंस करता है। तो ये थोड़ा सा वाचफुल रहना पड़ेगा, यहाँ पे कैसा रिजेक्शन आता है। यहाँ पे स्लाइटली सेल हाई बाय लो के शेयर के साथ काम किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी DHPL। अच्छा, इस स्टॉक को आप क्लियरली देखेंगे तो एक तो सेंडिंग चैनल फॉर्मेशन नजर आती है, और करंटली एक मेजर सपोर्ट एरियाज के पास सस्टेन कर रहा है, जो कि इसका सपोर्ट एरिया करंट मार्केट प्राइस से लेके और अराउंड 141.40 के पास डिसाइड करता है। मेरे ख्याल में इसी जगह के ऊपर कोई रिजेक्शन कैंडल्स मिलती हैं, एग्जॉशन जो बियर एग्जॉशन है वो हमने ऑलरेडी विटनेस किया 1 से 2 सेशन में, लेकिन अगर कोई फर्दर डिप आती है डाउन साइड पे अराउंड 42-41 रुपीज़, तो लाइकली है अपसाइड के ऊपर मूव करे। इनिशियली 46, 47.80, 49 पीस के टारगेट्स हैं, और ये एरियाज जब भी रीगेन करके सस्टेन करेगा तो अपसाइड के ऊपर 54 और 60 रुपीज़ के इसके एक्सटेंडेड टारगेट तरफ मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी FFL। अच्छा जी, अब FFL के ऊपर हमारी एक तो लास्ट वीक तक एक ओपन ट्रेड भी थी, और करंटली इसका मीडियम सपोर्ट एरिया देखा जाए तो 16.20 से 15.70 का है। अब ये एरिया, इसको अगर थोड़ा सा फर्दर लंबे अरसे के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक मेरे ख्याल में एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है इस सबसाइड के ऊपर, जो रैली हमने सितंबर 2024 से लेकर जनवरी में देखी थी। अब इसके ऊपर एक चीज आप देखेंगे तो इसका प्रीवियसली भी यही सितंबर और मिड ऑफ अक्टूबर में अपसाइड के ऊपर रैली स्टार्ट हुई थी, और अभी मेरे ख्याल में इसके अंदर जो न्यूज़ फ्लो है वो भी बेहतर होता नजर आ सकता है। तो इसको फोकस जरूर करना चाहिए अपसाइड के ऊपर। वंस ये जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइटेड हैं 17.30, 17.80, ये रीजन होंगे तो एक्सटेंडेड रैली की तरफ जा सकता है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई मेजर टिप्स के ऊपर बैंक साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, इस वीक में जो लास्ट की हो रही थी BOP। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में से ओवरऑल जो हमारा स्टांस प्रीवियसली भी रहा है उनमें से यही था कि कोई भी मेजर डिप्स आएंगी तो वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज को बेस्ट देखना चाहिए अपसाइड के ऊपर, इनके अंदर काफी गुंजाइश है। अब यहाँ पे BOP का बिहेवियर देखें तो इसका जो एडजस्टेड चार्ट्स के ऊपर एक लास्ट हमने, ये क्योंकि एडजस्टेड चार्ट है, जो इसका डिटेल हमने एनालिसिस किया था मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पे जो नॉन एडजस्टेड चार्ट था उसके अकॉर्डिंगली, तो उसके अंदर स्टिल गुंजाइश है, और उसका एक मेजर ब्रेकआउट हम अराउंड 18 रुपीज देखेंगे। उससे पहले अभी के लिए देखा जाए शॉर्ट टर्म का जो इसका चार्ट है, तो वो अराउंड इसका लास्ट ये जो मूव थी ये 2016 का हाई था अराउंड 15.50 के पास। तो ये इसी के पास ये हाई पोस्ट हुआ है, स्लाइटली सेटल्ड क्लोजिंग नीचे आई है, लेकिन वंस ये इसके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो लाइकली 18 रुपए की तरफ इनिशियली मूव करे। मेरे ख्याल में ये जब तक अपसाइड के ऊपर 14 रुपीज को सस्टेन करता है तो यहाँ पे लॉन्ग साइड के ऊपर को देखना चाहिए। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।